जय श्री राम। मेरा नाम माया है और स्वागत है आपका अंधेरों की दास्तान चैनल पर, जहां हर रात हम सुनाते हैं अंधेरे में छुपी रहस्यमयी कहानियां। आज की दास्तान है एक ऐसे किसान की जिसकी जिंदगी उस रात बदल गई जब उसके गांव के पुराने पीपल के पेड़ तले एक दुखी आत्मा का डेरा था। क्या हुआ उस अमावस्या की रात, जानिए इस अलौकिक कथा में। क्या कभी आपने महसूस किया है रात को सन्नाटे में किसी के पायल की आहट या ऐसी ठंडी हवा जिससे रोंगटे खड़े हो जाए? कहते हैं डर सिर्फ एक एहसास होता है, लेकिन आज की कहानी में डर हकीकत बन गया। खरवापुर बिहार का छोटा गांव। यहां रहते थे रवि यादव, मेहनती, सच्चे और सीधे साधे किसान। रवि अपने पिता की जमीन पर खेती करता था। लोग इस परिवार को बहुत मानते थे। रवि अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। गांव में लोग कहते थे उस पुराने पीपल के नीचे एक औरत की दुखी आत्मा रहती है। जिस जगह वह आत्मा रहती थी वहीं उस औरत की दुख और तकलीफ की निशानी बन गई थी। रवि बार बार कहता था, जिसे डर नहीं उसे भूत नहीं सताता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अक्टूबर 2016 अमावस्या की रात काफी गहरी थी। रवि खेत में देर तक पानी चला रहा था। जब वह मोटर बंद करने गया, उसने अचानक सुना पीछे से जैसे किसी के पायल की आवाज आ रही हो। रवि ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, बस सुनसान खेत, ठंडी हवा और अजीब सी सिहरन। इसके बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। रात में वह नींद में उठ जाता, कभी किसी से बात करता, कभी उस पुराने पीपल की दिशा में टकटकी लगाए देखता। रवि की पत्नी सरिता भी डरने लगी थी। रवि में रोज बदलाव आ रहा था। वो अकेला रहने लगा, गुस्सा करने लगा, चेहरे पर थकावट। रात को एक औरत की हंसी उसके कानों में गूंजती थी। वो वजन खोने लगा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। एक रात तो वो नींद में उठकर बाहर चला गया। सुबह जब जमीन पर देखा, रवि उसी पेड़ के नीचे बेहोश मिला। उसके नाखूनों और हाथों में मिट्टी और बाल फंसे थे। गांव में चर्चा फैल गई, रवि पर बुरा साया है। लोग उसके घर से दूर रहने लगे। सरिता ने उपाय के लिए तांत्रिक बुलवाया, शिवनारायण बाबा। बाबा ने कहा, इस आत्मा का दुख अधूरा है, उसका वादा अधूरा रह गया है। उसकी आत्मा इसी पेड़ के पास बंध गई है। रवि को मंदिर ले जाया गया। 5 रातों तक हवन, पूजा और मंत्रोच्चार चले। हर रात जब हवन होता, रवि की आवाज बदल जाती। वो किसी औरत की तरह बोलने लगता, मैं मोहन की औरत हूं, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे मुक्ति चाहिए। बुजुर्गों ने बताया, वर्षों पहले मोहन नाम का आदमी जमींदार के यहाँ काम करता था। उसकी प्रेमिका ने दुखी होकर अपनी जान ले ली थी। उसका वादा और सपने अधूरे रह गए थे। 5वीं रात उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी मिट्टी और कपूर हवन में चढ़ाए गए। रवि बेहोश हो गया और अचानक सारा माहौल शांत, ठंडक गायब। कुछ ही दिनों में रवि बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वह अब भी उस पुराने पीपल के पास नहीं जाता। गांव वालों ने वहां एक छोटा मंदिर बनवा दिया ताकि आत्मा को शांति मिले। रवि अब यही कहता है, रात में हवा में किसी के बाल उड़ते महसूस होते हैं, पर अब डर नहीं, बस दुआ करता हूं वो आत्मा चैन में रहे। दोस्तों, हर आत्मा को शांति चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय, दर्द या वादा अधूरा रह जाए तो उसकी आत्मा भटक सकती है। इसलिए हमेशा नेक राह पर चले, किसी का दिल न दुखाए और अपने घर परिवार में भक्ति व अच्छे विचारों का वातावरण बनाए रखें। रात में एकांत जगहों और पुराने पेड़ों के पास न जाए और खुद को और अपनों को सच्चाई व धर्म की राह पर रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं
अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए। जय श्री राम।